बिहार के अंदर 20% दलितों की आबादी है और सबसे बड़ी आबादी बिहार में दलितों की है। और आज भी समय है कि आप सब अगर एकजुट हो गए तो किसी की बाप की औकात नहीं है कि किसी ने अपना बेटा पैदा नहीं किया होगा कि हमारे समाज के ऊपर आंख उठा करके देख दे, हमारे भाइयों की हत्या करने की दूर की बात है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हत्याएं और इस तरह की घटना, शोषण, अत्याचार रोकना है तो हर गांव में भीम आर्मी का निर्माण करो, मुझसे संपर्क करो, मेरा जिलाध्यक्ष से संपर्क करो या भीम आर्मी के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करो और उस गांव में 10 से लेकर 100 लोगों की टीम बनाओ। हम देखते हैं कि इस बिहार के अंदर कैसे मनुवादी और सामंतवादियों के द्वारा हमारे समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार होता है। इस शोषण और अत्याचार को रोकने के लिए भीम आर्मी अपना जान लगा देगी। और भीम आर्मी से तो बड़े बड़े सामंती, जातिवादी, जाहिल मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं, भीम आर्मी से तो इनके बड़े बड़े बाप डरा करते हैं। और ये गुंडों और अपराधियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है पूरे बिहार के अंदर। इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। नहीं तो आज भी अगर भीम आर्मी से आमना सामना हो जाए तो इनको हैसियत बता दिया जाएगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो थके हुए हैं और उनसे बिहार राज्य जो है संभल नहीं रहा है। और जब राज्य संभलता नहीं है, जब इंसान थक जाता है तो राज्य में क्राइम व्यवस्था जो है बढ़ जाता है और क्राइम, घटना, दुर्घटना, हत्या, शोषण, अत्याचार, बलात्कार की रोज घटनाएं हो रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पिछले कई दिनों से बिहार की तमाम घटनाओं पे जा रहा हूं और हर दिन हम कहीं ज़िले से निकलते हैं, दूसरे ज़िले में घटना हो जाता है। तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार में पुलिस प्रशासन का खौफ जो है अपराधियों में नहीं है। और जो जातिवादी गुंडे हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस बिहार में आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी वो समझते हैं कि छोटी जाति के लोग, उनको अपने मानसिकता को सुधारना होगा। जो अपने आप को उच्च जाति का बताते हैं, उनकी मानसिकता तुच्छ प्रवृत्ति के है तो वो उच्च नहीं हो सकते हैं। अगर वो उच्च हैं तो उनको एक झोपड़ी में रहने वाले, एक मिट्टी के घर में रहने वाले युवक से, नौजवान से क्या नफरत हो सकता है। आज एक माँ का गोद सुना हो गया है, जो कि एक इकलौता बेटा था, अपने घर का चिराग था, जो अपने घर के परिवार को आगे बढ़ाता, अपनी बहनों को पढ़ाई लिखाई करवाता, उनकी शादी करवाता, उनका भविष्य बनाता। वैसे नौजवान मेरे भाई नीलेश की हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा। तो मैं सीधे इस घटना से ये प्रतीत होता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है। बिहार के पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो सोए हुए हैं। जैसे मुख्यमंत्री थके हुए हैं, वो आराम के मुद्रा में हैं, उसी तरह बिहार की पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो गाँवों में गश्ती नहीं कर रहे हैं, चुस्ती नहीं दिखा रहे हैं, जिसके वजह से बिहार के अंदर घटनाएं बढ़ी हुई है और इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है। अध्यक्ष साहब, अभी आज भी जातिवादी जो समांती विचार के लोग हैं, अभी भी गांव देहात में इनका वर्चस्व कायम है। अब आप जहां जिस घटना पाए हुए हैं, मामला सेम यही यहाँ पे दिख रहा है कि जो समांती सोच वाले व्यक्ति हैं, एक दलित लड़का को उसके ही घर में लोग कर देते हैं मर्डर, घुस कर मार देते हैं। देखिए, सामंतवादियों को हम स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अपने विचार, व्यवहार और संस्कार में बदलाव ला दो। नहीं तो बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए तैयार बैठी है। और भीम आर्मी आने वाले समय में, मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी गांव में भीम आर्मी के 10 नौजवान खड़े हो गए, उस गांव से सामंतवादियों का हेकड़ी हम लोग बाहर निकाल देंगे। और ज़रूरत पड़ी, अगर संविधान और कानून हमारा मदद नहीं करेगा तो ज़रूरत पड़ी तो उनको पटक करके मारने का भी हम लोग काम करेंगे और न्याय छीनने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष साहब, जो यहाँ के समांती लोग जो हत्या किए हैं, अभी भी इन परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं, उल्टा तो मर्डर किया ही किया और धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, धमकी का जहाँ तक बात है, मैं आपको खुलेआम कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भीम आर्मी इस परिवार के साथ हर तरीके से खड़ी है, मजबूती के साथ। आप चाहे शस्त्र का बात करिए या शास्त्र का बात करिए या कानूनी रूप से, हर तरीके से इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। इस परिवार पे खतरा मंडराएगा तो भीम आर्मी ढाल बन करके इस परिवार के सामने खड़ी रहेगी। भीम आर्मी पे कुछ होगा उसके बाद इस परिवार पे होगा। और इस मामले में जहां तक न्याय की बात है, तो मैंने मगध रेंज के जो आईजी हैं उनसे भी बात किया है
और अभी एसपी जो है अरवल जिला के, उनसे भी बात किया और थाना प्रभारी को मैंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है इस परिवार को 24 घंटे के अंदर सुरक्षा मुहैया कराएं और यहाँ पे इनको सुरक्षा दिलाएं। और जो भी अपराधी अभी भी फरार हैं, जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि 2 अपराधी पकड़े गए हैं, 1 फरार है और एक और नाम जो है इन लोगों ने बाद में दिया है। जैसे सूचना मिला कि इन सब ने मिल करके हत्या किया है, तो उन सब की गिरफ्तारी के लिए मैंने आईजी साहब को बोल दिया है। और अविलंब अगर इस मामले में सारे अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी अरवल जिला का चक्का जाम करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, आपको क्या लग रहा है कि जो सामंती हैं, जो जातिवादी हैं, जो गुंडे हैं, उनको पुलिस प्रशासन की खौफ नहीं है या भीम आर्मी का खौफ नहीं है? देखिए, उनको पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। हाँ। अगर भीम आर्मी का बात है तो भीम आर्मी से तो बड़े बड़े सामंती, जातिवादी, जाहिल मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं, भीम आर्मी से तो इनके बड़े बड़े बाप डरा करते हैं। और ये गुंडों और अपराधियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है पूरे बिहार के अंदर। इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। नहीं तो आज भी अगर भीम आर्मी से आमना सामना हो जाए तो इनको हैसियत बता दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई, क्या पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने के लिए तैयार है? बिल्कुल। या वो भी अपराधियों का सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल। मगध के जो आईजी हैं और जो जिले के एसपी हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला है कि मैं अभी बात करके वहाँ पे उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निर्देशित करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम हो जाएगा। अगर सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता है अध्यक्ष जी, तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? सुरक्षा का अगर इंतजाम नहीं हुआ और सारे अपराधी जो इस मामले में संलिप्त हैं, हाँ। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो अरवल जिला का चक्का जाम किया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि 1 सप्ताह का समय हम अरवल जिले के एसपी, मगध रेंज के आईजी और जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं उनको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर सारे आरोपियों की गिरफ्तारी कर लीजिए, परिवार को सुरक्षा दीजिए और जो सरकारी मुआवजा है उसके लिए भी मैं DWO जो है यहाँ के उनसे बात कर लेता हूँ। अविलंब इनको मुआवजा भी दिलाने का प्रावधान किया जाए, नहीं तो 7 दिन के बाद अरवल जिला का चक्का जाम करने का यहाँ पे आह्वान भीम आर्मी की तरफ से होगा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, सामंतियों से निपटने के लिए आप लोग का क्या रहेगा रणनीति? सबसे पहले हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। उस संविधान के तहत जो हमारे हक और अधिकार के लिए प्रावधान है, SC ST एक्ट के तहत और तमाम जो सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हम अपने परिवार और अपने समाज की सुरक्षा करने का काम करेंगे। अगर इस देश के संविधान के रक्षा और सुरक्षा के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, पुलिस प्रशासन, सरकार के जो लोग हैं, अगर ये लोग हमारे परिवार और हमारे समाज की सुरक्षा करने में नाकाम होते हैं तो भीम आर्मी का अपना तरीका है, अपने लोगों का सुरक्षा के लिए हम लोग अपना जान लगाने को तैयार हैं और किसी भी कीमत पे अपने परिवार पे दोबारा हमला होने हम लोग नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, आप लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पुलिस प्रशासन सुरक्षा देती है, न्याय देती है, और जहाँ आप लोग नहीं जाते हैं तहाँ न्याय नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भाई पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि भाई, मेरे दलित समाज के नौजवानों, जितने भी बिहार की 22 जाति के, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो चमार हो, दुसाध हो, मुसहर हो, धोबी हो, पासी हो, डोम हो, राजभर हो, कोई जाति के लोग हों, आज भी आपको हरिजन समझ करके माना जा रहा है और आप जातियों में बंट करके अपनी शक्ति को कमजोर किए हुए हैं। बिहार के अंदर 20% दलितों की आबादी है और सबसे बड़ी आबादी बिहार में दलितों की है। और आज भी समय है कि आप सब अगर एकजुट हो गए तो किसी की बाप की औकात नहीं है कि किसी ने अपना बेटा पैदा नहीं किया होगा कि हमारे समाज के ऊपर आंख उठा करके देख दे, हमारे भाइयों की हत्या करने की दूर की बात है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हत्याएं और इस तरह की घटना, शोषण, अत्याचार रोकना है तो हर गांव में भीम आर्मी का निर्माण करो, मुझसे संपर्क करो, मेरा जिलाध्यक्ष से संपर्क करो या भीम आर्मी के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करो और उस गांव में 10 से लेकर 100 लोगों की टीम बनाओ। हम देखते हैं कि इस बिहार के अंदर कैसे मनुवादी और सामंतवादियों के द्वारा हमारे समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार होता है। इस शोषण और अत्याचार को रोकने के लिए भीम आर्मी अपना जान लगा देगी और पूरे बिहार के नौजवानों को हम आखिर में यही कहेंगे कि भीम आर्मी से जुड़े और भीम आर्मी को मजबूत करें। आप पे शोषण और अत्याचार की घटनाएं रुक जाएंगी। बहुत धन्यवाद।